भारतीय संविधान, इसको एक बार देख लीजिए, सही है ना, एक बार क्लियर देख लीजिए, सही है ना। भारतीय संविधान में बता दे रहे हैं आप लोगों को, मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कुछ परिवर्तन हुआ है। बताया गया है कि मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कुछ परिवर्तन हुआ है। बताया जाता है कि मूल संविधान में 22 भाग 8 सूची और 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 25 भाग 12 अनुसूची या सूची, और यहाँ पर हो जाएगा लगभग 450 अनुच्छेद। यानी पुराने और मूल में और वर्तमान में कुछ अंतर है, और यह अंतर पहले 22 भाग हुआ करता था संविधान के, उसको बढ़ा के संशोधन करके 25 किया गया है। सूचियाँ 8 हुआ करती थी, उनको बढ़ा के 12 किया गया है संशोधन करके, और अनुच्छेद 395 था, उसको बढ़ाकर 450 के लगभग में किया गया है, और उसको भी संशोधन ही किया गया है। अब इसी 22 भाग के बारे में हम आप लोग को आज बारी बारी से बता रहे हैं। यहाँ पे संविधान का क्या है, ये भाग। अब देख लीजिएगा भाग, कितना भाग के बारे में हम लोग चर्चा करना है, 22। पहला क्या है, पहला है संघ और राज्य। तो संघ और राज्य जो है, इसको अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद ये 1 से लेकर 4 तक में इसकी चर्चा की गई। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में चर्चा की गई है संघ और राज्य के, ठीक है ना, संबंध में जो है उसमें कब में चर्चा की गई है हम लोग का अनुच्छेद, क्षेत्र यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्षेत्र 1 से लेकर 4। दूसरा का भाग है नागरिकता। नागरिकता है, ये नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में चर्चा की गई। नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में चर्चा की गई है। उसके बाद में हम लोग का 3 नंबर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यहाँ को हो जाएगा 12 से लेके 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के बीच में चर्चा किया गया है। 4 हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसमें चर्चा हुआ है हम लोग का 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद आप लोग बता दें 4 का क जो होगा, 4 का क में मौलिक कर्तव्य, ये हम लोग का अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। 5 है केंद्र या संघ का शासन। केंद्र और संघ के शासन में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें देश की शक्ति की बात की जा रही है, देश के बारे में बात की जा रही है।
ये हम लोग का हो जाएगा 52 से लेके 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। तो आप लोग इस 5 को पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला बता दें। हो गया नोट? अब आप लोग को लिखना है, इसमें बात किया क्या है, ध्यान रखिए। 6 में है राज्य का शासन। राज्य का शासन अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में किया गया। अगर राज्य की बात हो तो राज्य की बात हम लोग अनुच्छेद 152 से लेके 237 के बीच में करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा भाग 7, ये होता है निरस्त, इसको निरस्त कर दिया गया। ये हम लोग का 238 में अनुच्छेद आता है। इसके बाद हम लोग का होता है 8 हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग को क्या करना है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। केंद्र शासित प्रदेश, ये हम लोग का कितना है, 238। ये अनुच्छेद हो जाएगा 239 से लेके 239 से लेके 242 तक। 239 से लेके 242 तक। यहाँ पर हो जाएगा 9 पंचायत हो जाएगा आप लोग का अनुच्छेद। पंचायत की अगर चर्चा अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 243 में किया गया है। 9 का में लिखा गया है नगर पालिका, और नगर पालिका के बारे में अनुच्छेद 243 में ही किया गया है। उसके बाद 9 का क्या है, खा है। 9 के खा में हो जाएगा आपको सहकारी, इसका भी अनुच्छेद 243 में ही किया गया है। सहकारी का भी 243 में ही किया गया है। सहकारी का भी 243 में ही किया गया है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद हम लोग को अनुच्छेद 243 9 भाग 9 के पंचायत, नगर पालिका और सहकारी में अनुच्छेद 243 में चर्चा किया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, 9 तक हो गया आप लोग को। यहाँ पे देखेंगे भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, देखिए अनुसूचित आता होता अनुसूचित जनजाति का चर्चा अनुच्छेद 244 में हुआ है। 11 नंबर क्या है, 11 नंबर है
केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, संबंध है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, के बीच संबंध 245 से लेके 263 तक, 245 से लेके 263 तक। 12 नंबर हो जाएगा वेद, संपत्ति और संविदा। अनुच्छेद किस नाम है, 264 से लेके 300 तक, 264 से लेके 300 तक। यहाँ पर 13 नंबर हो जाएगा व्यापार, तेरह में हो जाएगा व्यापार वार्षिकी, व्यापार वार्षिकी और व्यापार वार्षिकी की स्वतंत्रता यानी आजादी। ये हो जाएगा 301 से 307 तक, 301 से लेकर 307 तक। आगे चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में हो जाएगा हम लोग को निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। इसका चर्चा 308 से 337 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 308 से 337 के बीच किया गया है। 14 के, अब यहाँ पे हो जाएगा 14 के क्या हो जाएगा क, ये होता है अधिकरण, ये होता है अधिकरण। इसको अनुच्छेद हम लोग को 338 में किया गया है। अधिकरण जो है 323, सॉरी यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ रखिएगा, यहाँ हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं, 323 होना चाहिए। अधिकरण का हो जाएगा हम लोग का 323 का ए होता है, 323 का ए होता है, याद रखिएगा। 10 में कहा अनुसूचित, और अनुसूचित यदि आती है अनुच्छेद 244 केंद्र और राज्य के बीच संबंध, किसमें अनुच्छेद 245 से 263, वित्त संपत्ति और संविदा 264 से लेकर 300 तक। उसके बाद कहा है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, तो 301 से लेकर 307 तक। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग 308 से लेकर 323 तक। और यहाँ पे 14 के क्रम में अधिकरण जो होता है 323 के ए में चर्चा किया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये हम लोग से मिस्टेक हो रहा है, चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग भाग 15 में चर्चा की गई है, यहाँ पर हम लोग ने मिस्टेक किया। 14 में हो जाएगा हम लोग को लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग या यूपीएससी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 15 में हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे 15 में होता है और निर्वाचन आयोग की बात 15 में की जाती है। 14 में, भाग 14 में हम लोग किसका बात करते हैं, लोक सेवा आयोग की, जो यूपीएससी है। इसका हम लोग धारा कितना चलता है या अनुच्छेद कितना है, 308 से लेके 323 तक चलता है। इसको आप नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पे है 15 में है निर्वाचन या चुनाव आयोग। अब इसको अनुच्छेद किसमें हम लोग को चर्चा करना है? 323 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 324 से लेके 342 तक, 324 से लेके 324 से लेके 329 तक, 324 से 324 से लेकर 329 तक। अब उसके बाद होता है 16 नंबर जो होता है, 16 नंबर हम लोग का हो जाएगा कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ विशेष वर्गों के क्षेत्र में, कुछ विशेष वर्गों के क्षेत्र में अनुच्छेद 330 से 342 तक, अनुच्छेद 330 से 342 तक। यहाँ पे हो जाएगा 17 नंबर में क्या है? 17 नंबर में कुछ विशेष वर्ग के बारे में हो गया, निर्वाचन के बारे में हो गया, चुनाव आयोग। अब 17 में है राजभाषा के बारे में, राजभाषा अनुच्छेद हो जाएगा आपको 343 से 363 तक, 343 से 363 तक। यहाँ मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, इधर 343 से हो जाएगा 351 तक, 343 से 351 तक। यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा आपात उपबंध हो जाएगा 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 300 कितना हो जाएगा 60 तक। उसके बाद हो जाएगा 19 नंबर। 19 नंबर में क्या दिया गया है आप लोग याद रखिएगा, 19 नंबर में क्या दिया गया है आप लोग याद रखिएगा, प्रकीर्णन दिया गया है। 19 नंबर में हम लोग को प्रकीर्णन दिया गया है, और इस प्रकीर्णन की बात क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 19 में दिया गया है प्रकीर्णन, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 360 के बाद 361 आता है, और 361 के बाद हम लोग कितना पर चल जाएंगे, तो 367 पर चल जाएंगे। उसके बाद 367 पर चल जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 20 नंबर। ये होता है संशोधन। ये संविधान के संशोधन की बात भाग 20 में की गई है, और इसका होता है अनुच्छेद 368 में इसका चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा की गई, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग का महत्वपूर्ण भाग है। संविधान में जो भी हम लोग की चर्चाएं होती है, जिसमें कम बेसी करने की बात होती है, जिसमें हटाने निकालने जोड़ने की बात होती है, उस भाग में हम लोग सबसे पहले किसमें कार्य करते हैं? 300 अनुच्छेद 368 में हम लोग कार्य करते हैं। अब हम लोग को देखना है एक, इसको नोट कर लीजिए, और एक हम लोग को 21 देखना है और एक 22 देखना है। चलिए अब यहाँ पर होता है 21 में क्या होता है? अस्थाई या संक्रमणशील
और विशेष प्रावधान कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 369 से लेके 392 तक। अब भाग 22 हो जाएगा संविधान का लागू होना, संविधान का नाम, संविधान का हिंदी में पाठ्यक्रम ये सबको अनुच्छेद 393 से 395 के बीच में रखा गया है। यही हम लोग का जो 22 का है संविधान के महत्वपूर्ण 22 भाग है, और इसी भाग के जरिए हम लोग सब अनुच्छेद को जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।